साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जानिब से मरियम नवाज को जान से मारने की साजिश के इल्ज़ाम में फ़ौजी क़यादत का नाम लिए जाने के बाद अब इस बात का वाज़ेह इम्कान है कि मरियम नवाज को लॉन्ग मार्च से पहले ज़मानत मनसूख करवाकर गिरफ्तार कर लिया जाए। याद रहे कि नवाज शरीफ ने मरियम को जान से मारने की साजिश का इंकशाफ करते हुए ये भी कहा था कि अगर इनकी बेटी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर आयद होगी। नवाज शरीफ के इस बयान के बाद मरियम नवाज ने कहा था कि इनको सिर्फ जान से मारने की धमकियां ही नहीं दी जा रही बल्कि गंदी गालियां भी दी जा रही हैं। पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम और अखलाकियात को पांव तले रोंदते हुए आप इस हद तक गिर चुके हैं कि पहले आपने कराची में चादर और चारदीवारी को पामाल किया, रात के वक्त मरियम नवाज के होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा और अब उन्हें धमकी दे रहे हो कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। मरियम जिस जुर्रत और ईमान के साथ अवाम की हक़ हुक्मरानी और वोट को इज्जत दो की जंग लड़ रही है, इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत अल्लाह करेगा। मैं खुदाई लहजे में धमकियां देने वालों को तंबीह करना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई मजमूम हरकत की तो उसके जिम्मेदार इमरान खान के अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और जनरल इरफान मलिक होंगे। ताहम साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान के बाद बजाय कि हुकूमत या फौजी तर्जुमान की जानिब से किसी किस्म का कोई वजाहती बयान आता, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मरियम नवाज की जमानत मनसूख करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज की जमानत मनसूखी से मुतालिक कौमी एहतसाब ब्यूरो की दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी और इस इम्कान का इजहार किया जा रहा है कि मरियम को 26 मार्च के लॉन्ग मार्च से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अजेबा वीडियो स्कैंडल से शोहरत पाने वाले फौजी एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की विसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए मरियम नवाज और वजारत दाखिला को फरीक बनाया है। अपनी नाजेबा वीडियो में एक खातून को सर से पांव तक चूमने की ऑफर करने वाले जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मरियम नवाज के खिलाफ अपनी दरख्वास्त में कहा है कि वह लाहौर हाई कोर्ट से चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत पर रिहाई के बाद से मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं। ये भी कहा गया है कि मरियम नवाज मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए भी रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने में भी मसरूफ है। जावेद इकबाल ने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि मरियम के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स समेत दीगर इंक्वायरीज पर तहकीकात जारी हैं। इन्हें चौधरी शुगर मिल्स केस में दस्तावेजात तलबी के लिए 10 जनवरी सन 2020 को नोटिस भिजवाए गए थे, लेकिन इन्होंने नैब के नोटिस पर कोई तवज्जो नहीं दी और न ही मतलूबा रिकॉर्ड फ्राहम किया। इन्हें दस्तावेजात फ्राहम न करने पर 11 अगस्त सन 2020 को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था, लेकिन मरियम ने अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल किया और नैब के लाहौर ऑफिस पर हमला करवा दिया। इनके कारकुनों ने पुलिस और नैब ऑफिस पर पथराव किया, जिसका मुकदमा अलहदा से दर्ज किया जा चुका है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मौक़िफ़ अपनाया कि चौधरी शुगर मिल्स केस की तहकीकात के लिए मरियम नवाज को मुतअद्दिद मरतबा तलब किया गया, लेकिन वो पेश ना होकर नैब की तहकीकात में रुकावट डाल रही हैं और अपने इस तरह के हथकंडों से अवाम में ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैरफाल हो चुके हैं। कप्तान के गुमाश्ते का किरदार अदा करने वाले जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मरियम नवाज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर करदा अपनी दरख्वास्त में मजीद कहा है कि वह जानबूझकर रियासती इदारों की साख खराब करने के लिए उनके खिलाफ बयानात दे रही हैं और वह जमानत पर रिहा होने के बावजूद नैब से तहकीकात में ताउन नहीं कर रही, लिहाजा इनकी चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मनसूख की जाए। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने फुर्तियां दिखाते हुए मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का वाज़ेह इम्कान है कि 26 मार्च से पहले मरियम की जमानत मनसूख करवाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ख्याल रहे कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के दौरान जनवरी सन 2018 में माली अमूर की निगरानी करने वाले शोबे ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चौधरी शुगर मिल्स की भारी मुश्तबा ट्रांजैक्शन के हवाले से नैब को आगाह किया था। बाद अक्टूबर सन 2018 में नैब की तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई थी कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इनके भाई अब्बास शरीफ के अहल खाना, इनके अलावा अमेरिका और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ गैर मुल्की अफराद इस कंपनी में शराकतदार हैं। नैब के दावे के मुताबिक चौधरी शुगर मिल्स केस में साल सन 2001 से सन 2017 के दरमियान गैर मुल्कियों के नाम पर अरबों रुपए की भारी सरमायाकारी की गई और उन्हें लाखों रुपए के हिस्से दिए गए। इसके बाद वही हिस्से मुतअद्दिद मरतबा मरियम नवाज, हुसैन नवाज और नवाज शरीफ को बगैर किसी अदायगी के वापस किए गए, जिससे नैब ने यह नतीजा अखज़ किया कि कंपनी में भारी सरमायाकारी के लिए गैर मुल्कियों का नाम इसलिए बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल किया गया कि शरीफ खानदान की जानिब से सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रकम कानूनी नहीं थी। इस मामले पर नैब की तलबी के बाद मरियम 31 जुलाई सन 2020 को तफ्तीश के लिए पेश हुई थी और चौधरी शुगर मिल्स की मुश्तबा ट्रांजैक्शन के सिलसिले में 45 मिनट तक नैब टीम के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। नैब हुकाम का कहना है कि यूसुफ अब्बास और मरियम नवाज ने तहकीकात में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन दोनों सरमायाकारी करने वाले गैर मुल्कियों को पहचानने और रकम के ज़राए बताने से कासिर रहे। नैब ने मरियम नवाज को 8 अगस्त सन 2020 को दोबारा तलब करते हुए इनसे चौधरी शुगर मिल्स में शराकत दारी की तफसीलात
गैर मुल्कियों अमाराती शहरी सईद सैयद बिन जबर स्वेदी, बरतानवी शहरी शेख सकाउद्दीन, सऊदी शहरी हानियल जमून और अमाराती शहरी नसीर अब्दुल्ला लोता से मुतालिक मालियाती उमूर की तफसीलात फराहम करने की हिदायत की थी। इसके साथ मरियम नवाज से बैरून मुल्क से इन्हें मौसूल और भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र की तफसीलात भी तलब की गई थी। 8 अगस्त सन 2020 को ही कौमी एहतसाब ब्यूरो ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को गिरफ्तार करके नैब हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया था, जिसके बाद इनके जिस्मानी रिमांड में कई मरतबा तौसीक की गई थी। अदालत ने इन्हें 4 सितंबर सन 2020 को मज़ीद 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया था। 18 सितंबर सन 2020 को इन्हें दोबारा अदालत में पेश किया गया था, जिसने इनके जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तौसीक की थी और 25 सितंबर को इन्हें पेश करने का हुक्म दिया था। बाद अज़ात जब 25 सितंबर को मरियम नवाज को पेश किया गया तो इनके रिमांड में तौसीक की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इन्हें अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। मरियम के अदालती रिमांड में भी कई मरतबा तौसी हुई और बिलाखिर 6 नवंबर सन 2020 को लाहौर की एहतसाब अदालत से रिहाई की रोककार जारी होने के बाद इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। ताहम रिहाई के बाद मरियम नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ का हुकूमत मुखालिफ एजेंडा आगे बढ़ाते हुए सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी और खुलकर फौजी इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ अपनाया, जिसकी वजह से अब इन्हें दोबारा जेल की सलाखों के पीछे डालने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।